टुन्नू चिड़ा सेठ धनीराम के यहाँ काम करता था। अचानक एक दिन सेठ धनीराम अपने यहाँ काम करने वालों को काम से निकाल देता है। सेठ जी, आप हमें ऐसे काम से नहीं निकाल सकते। हम सब लोग आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे जाओ जाओ, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। वैसे भी ये मेरी कंपनी है, मुझे किसे रखना है किसे निकालना है ये सब मेरी चॉइस है। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, मेरी कंपनी फिलहाल घाटे में चल रही है। मैं इतने सारे कर्मचारियों का खर्चा नहीं उठा सकता। अब आप लोग जा सकते हैं। टुन्नू चिड़ा वापस अपने घर आ जाता है और धीरे धीरे ऐसे ही 6-7 महीने गुजर जाते हैं। अभी तक टुन्नू को कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली थी। घर में पैसों की तंगी हो जाने के कारण, इसी बीच स्कूल में फीस जमा नहीं कराने के कारण चुनमुन का स्कूल से नाम कट जाता है। 6 महीनों से उसकी स्कूल की फीस जमा नहीं हुई थी और एक दिन तो हद ही हो गई। अरे जल्दी जल्दी निकलो मेरे घर से। मुझे तुम लोगों को मेरे इस घर में नहीं रखना। 6 महीने से तुम लोगों ने इस घर का एक किराया तक नहीं दिया है। या तो जल्दी से पैसे मेरे हाथ में रखो, नहीं तो निकलो मेरे घर से। अरे ओ कालू, इनका सामान उठा और फेंक घर के बाहर। कालू घर का सामान बाहर फेंकने लगता है। भैया भैया, तुम ये सब सही नहीं कर रहे हो। मैंने कभी तुम्हारा पैसा रखा है? हमेशा वक्त पर किराया पहुंचाया। इस वक्त मेरे पति की नौकरी छूट गई है, इसलिए मैं पैसा देने में देर कर गई। रुक जाओ, मेरा सामान मत फेंको। कालू, घर खाली करने में इतनी देर लगेगी क्या? जल्दी कर। मुन्ना टुनटुनी की एक नहीं सुनता और फिर घर के ताला लगा के वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी की नौकरानी उन्हें बेबस और लाचार देखकर उन पर तरस खाकर उनको अपने घर पर ले जाती है। मालकिन, आज से मेरे गरीब खाने को अपना ही घर समझिए। यहीं के पास के घर में मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, वो काम आप कर लीजिए। आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, आपको थोड़ी तो राहत मिलेगी। तो ठीक ही कह रही है बबली। अब वो पहले वाले दिन तो रहे नहीं। मैं कहीं काम ही कर लूंगी तो अच्छे से बच्चों की देखभाल कर लूंगी। तब तक टुन्नू जी भी कोई काम ढूंढ लेंगे। तब एक दिन टुनटुनी जब घर की साफ सफाई कर रही थी, तब वो देखती है कि मकान मालकिन की बेटी एक आवारा लड़के के साथ बात कर रही है। उस वक्त मकान मालकिन भी घर पर नहीं थी। अरे ओ टुनटुनी, मेरे दोस्त के लिए चाय नाश्ता ला तो। अभी लाई बेबी जी। जब वो लड़का चला जाता है तब बुलबुल से टुनटुनी कहती है, बेबी जी ये लड़का बहुत आवारा है, इससे मत मिला जुला करिए। खबरदार टुनटुनी, जो मेरे मामले में बोली तो और हाँ, इसके बारे में अगर मेरी मम्मी को बताया तो सही नहीं होगा। शाम को जब बुलबुल की मम्मी घर आती है तब बुलबुल टुनटुनी की झूठी शिकायत कर देती है और बुलबुल की मम्मी भी बिना कुछ सोचे समझे उसे घर से निकाल देती है। तब रात को टुनटुनी टुन्नू से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना ठेले पर ही एक ढाबा खोल लिया जाए, लेकिन फिर सोचती हूँ इसके लिए पैसे कहाँ से लाऊं। तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं अपना हवाई जहाज बेच दूंगा। उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तुम अपना ढाबा खोल लेना। हाँ जी, ये सही रहेगा। यदि भगवान ने चाहा तो हमारे बुरे दिन जल्दी ही गुजर जाएंगे। आप जल्दी से जाइए और अपना हवाई जहाज बेचकर पैसे लाइए। टुन्नू अपना हवाई जहाज सेठ धनीराम को बेच देता है और उन पैसों से टुनटुनी अपना ढाबा खोल लेती है। टुनटुनी, तुम्हारे हाथ के कढ़ी चावल तो बहुत स्वादिष्ट हैं। आज तक मैंने इतने स्वादिष्ट कढ़ी चावल कभी नहीं खाए। हाँ बहन, तुम्हारे कढ़ी चावल बहुत स्वादिष्ट तो है ही साथ दाम भी बहुत कम है। थोड़े दिनों में ही ढाबे पर भीड़ लगने लगती है। वो इतनी दयालु थी कि गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाती थी। टुनटुनी की अच्छी कमाई हो रही थी। तब एक दिन टुनटुनी ढाबे का सामान लेने बाजार जा रही थी। तब वो देखती है, अरे ये गुंडा मवाली कालू कौवा तो मालकिन की बेटी से जबरदस्ती कर रहा है। मैं कैसे मालकिन की बेटी को बचाऊं? मैं टुन्नू जी को ही यहाँ बुला लेती हूँ। फिर टुनटुनी टुन्नू को फोन करके बुलाती है, हेलो टुन्नू जी, आप अपने ढाबे के पीपल के पेड़ के पास आ जाइए। वहाँ एक गुंडा मवाली मालकिन की बेटी के साथ छेड़खानी कर रहा है और हो सके तो साथ में पुलिस को भी लेते आइएगा। टुन्नी, तुम घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ पुलिस को लेके। तब टुन्नू इंस्पेक्टर को लेके वहाँ पहुँच जाता है। इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी से इस कालू गुंडे को गिरफ्तार कर लीजिए, ये बुलबुल को छेड़ रहा था।
तब इंस्पेक्टर उस कालू बदमाश को गिरफ्तार कर लेता है। टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। थोड़ी देर में ही वहाँ बुलबुल की माँ भी आ जाती है। टुनटुनी, तुमने आज मेरी बेटी को बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं भी तुम पे कुछ उपकार करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे ढाबे पे कुछ पैसे लगाना चाहती हूँ और तुम एक ढाबे की जगह एक बड़ा होटल खोल लो। मुझे तुम्हारी ये मदद करने में बड़ी खुशी मिलेगी। मालकिन, आज आपकी वजह से मेरा सपना पूरा हुआ है। इस होटल का उद्घाटन आप ही करेंगी। हाँ टुनटुनी, क्यों नहीं। तुम जैसी नेक और भली चिड़िया की मदद करके मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। अब बिना समय गंवाए हम होटल का उद्घाटन करते हैं। अब टुनटुनी के गरीबी के बादल छट चुके थे। अब वो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ दिन बिताने लगी थी। मधुवन के जंगल में एक बबली नाम की कबूतरी रहा करती थी। उसका एक बेटा था बंटी कबूतर। बबली के घर एक काम वाली बाई काम करती थी जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। एक दिन राधा अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, बेटा तुम घर पर ही खेलना, कहीं बाहर मत निकल जाना। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब राधा बबली के घर काम करने पहुँचती है तब, अरे राधा तुम आ गई, ये लो पैसे और बाजार जाके मेरे लिए कुछ फ्रूट्स लेके आओ। ठीक है मालकिन, मैं अभी लेके आती हूँ। तब राधा बाजार से फ्रूट खरीद कर लाती है। तब बबली कहती है, अरे राधा तुमने ये फ्रूट्स यहाँ क्यों रख दिए? जाओ इन्हें टोकरी में रख दो। ठीक है मालकिन, मैं अभी रख देती हूँ। थोड़ी देर बाद, मालकिन क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? मैंने घर का सारा काम कर दिया। मेरी बेटी घर पर अकेली है और मेरी बेटी भूखी भी है। नहीं राधा, अभी घर नहीं जाना। तू देख नहीं रही मेरा बेटा भूखा है। चल अब टोकरी से फल निकाल कर उसके लिए फल और काट दे। ठीक है मालकिन, मैं अभी बंटी साहब के लिए फल काट कर देती हूँ। फिर राधा फल काट कर बबली को देती है। ठीक है राधा, अब तेरा काम खत्म हुआ, अब तू घर जा सकती है। राधा अपने घर पहुंचती है। तब टुनटुनी कहती है, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना माँ। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी मेरी बिटिया के लिए खाना बना देती हूँ। राधा खाना बनाने में लग जाती है। बेटा तू बस 2 मिनट बैठ, देख मैं तेरे लिए दाल चावल बना रही हूँ। हाँ माँ जल्दी से बनाओ, मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर राधा टुनटुनी को खाना लाकर देती है और अगले दिन जब राधा अपनी मालकिन के घर जाती है तब, ओ राधा कल जो तू सेब लाई थी ना वो सारे सड़े हुए थे। मैं अब इनके पैसे तेरी पगार से काटूंगी। लेकिन मालकिन मैं तो अच्छी तरह देख के सारे फल सही से लाई थी। तो ठीक है, अच्छे थे तो इन्हें तू अपने घर ले जा और अपनी बेटी को ही खिला देना। मालकिन एक तो मेरी पगार पहले से ही बहुत कम है, ऊपर से आप पगार काट भी रही हैं। मालकिन मुझ गरीब के ऊपर ऐसा अत्याचार मत कीजिए। मालकिन यदि आप पगार काट लेंगी तो हमारे पूरे महीने का खर्चा कैसे चलेगा? इतनी कम पगार में बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाते हैं, आप पगार काट लेंगी तो कैसे चलेगा मालकिन? अरे यो राधा की बच्ची, पैसे कमाने पड़ते हैं, कोई पैसे पेड़ पर नहीं लगते कि जब मन चाहा तोड़ लिया। इन्हें कमाने के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके पैसे कमाते हैं। तभी वहाँ बबली का बेटा बंटी कबूतर आ जाता है। माँ आज मुझे पिज्जा खाना है, आप मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो। ठीक है मुन्ना, मैं अभी तेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ। मालकिन बच्चों को घर का ही बना खाना खिलाया करें, बाहर का खाना बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। देख तू नौकरानी है, नौकरानी बन के रहे, अपनी मालकिन को सलाह मत दे। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने बेटे की हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तुम गरीब लोग हम अमीरों को देख के जलते हो, तभी तो बस हर वक्त सलाह देते रहते हो कि ये अच्छा है और ये बुरा है। पर मालकिन मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस बता रही थी कि मालकिन मैं भी एक माँ हूँ और मुझे भी पता है कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तभी पिज्जा बॉय पिज्जा लेकर आ जाता है और जैसे ही बंटी पिज्जा खाता है उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। अरे अरे ये मेरे बेटे को क्या हो गया? राधा ये इतनी उल्टियाँ क्यों कर रहा है? मालकिन आप घबराइए मत, मैं अभी बंटी साहब के लिए नींबू पानी लेके आती हूँ। बंटी बेटा ठीक हो जाएगा और आगे से कभी भी बाहर का खाना मत खिला दीजिएगा। तू ठीक कहती है राधा, मैं आगे से इसे कभी बाहर का खाना नहीं दूंगी, हमेशा घर का बना खाना ही खिलाऊंगी। ये सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है और अपने काम पर लग जाती है।
और ऐसे ही समय बीत जाता है और राधा की बेटी बड़ी हो जाती है। तब एक दिन वो पानी पीने नदी किनारे जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात जंगल के सबसे अमीर पक्षी सेठ धनीराम के बेटे से होती है। वाह, सो ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर चिड़िया है, काश मेरी शादी इससे हो जाए। कालू टुनटुनी के पास जाता है और उससे बात करता है। हेलो, मेरा नाम कालू है और जो जंगल के सबसे बड़े बिजनेसमैन सेठ धनीराम है ना, मैं उन्हीं का इकलौता बेटा कालू हूँ। ओके कालू जी, तो बताइए मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ? यदि तुम्हारी शादी नहीं हुई हो तो तुम किसी को पसंद ना करती हो तो मैं तुम्हारे से शादी करना चाहता हूँ। टुनटुनी को कालू का शादी प्रपोज करने का अंदाज पसंद आ जाता है और टुनटुनी कहती है, तुम भी बहुत हैंडसम हो, तो ठीक है, मैं भी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। और इसी तरह दोनों की मुलाकातें दिन पर दिन बढ़ती चली जाती हैं। और एक दिन, देखो कालू, मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ और मेरी माँ एक नौकरानी है। टुनटुनी की बात सुनकर कालू कहता है, सुनो, मैं कल तुम्हारे घर मेरे मम्मी पापा को लेकर आऊंगा, तुम तैयार रहना, ठीक है? और अगले दिन कालू अपनी माँ और पिताजी के साथ टुनटुनी के घर पहुँचता है और बहुत सारी मिठाइयाँ भी लेकर जाता है। कहाँ है तुम्हारी बेटी टुनटुनी? कालू बेटे से बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारी बेटी की। राधा टुनटुनी को आवाज देती है। टुनटुनी का मासूम चेहरा देखकर सेठ धनीराम कहता है, राधा जी, हमें लड़की पसंद है जो इतनी मासूम दिखती है, वो दिल की कितनी अच्छी होगी। और ये लो नए घोंसले की चाबी, अब से तुम लोग यहीं पे रहोगे। और फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।